यह ब्रह्मांड कैसे बना? इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया गया है और आगे भी कई बार दिया जाएगा और हर बार एक अद्वैतवाद प्रकट होगा। यदि स्वामी विवेकानंद के इस कथन को देखें तो ये बिल्कुल सही है कि बिना बुद्धि के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती और वैदिक रश्मि थ्योरी भी बिल्कुल ऐसा ही कहती है। बिग बैंग थ्योरी भी यह नहीं बता सकती है कि ब्रह्मांड की इनिशियलाइज स्टेज क्या थी, लेकिन वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें अनादि हैं, यानी बिगनिंगलेस, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। वे 3 चीजें हैं आत्मा, ईश्वर और प्रकृति। दोस्तों, यहाँ प्रकृति का तात्पर्य पदार्थ की उस फंडामेंटल स्टेज से है जो सबसे छोटी है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड के शुरुआत में यही प्रकृति तत्व इनफाइनाइट स्पेस में फैला था और पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से अपनी मूल अवस्था में था। इस अवस्था में उस प्रकृति तत्व में कोई हलचल नहीं थी तथा कोई फोर्स भी नहीं थी और ऊर्जा भी नहीं, न तापमान था और न ही आकाश। बस पूरे इनफाइनाइट स्पेस में यही प्रकृति तत्व था जो किसी अन्य तत्व के मिश्रण से नहीं बना था। इस प्रकृति तत्व के बारे में वेदों में एक श्लोक भी है कि सृष्टि के पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था और आकाश भी नहीं। छुपा था क्या? कहाँ? किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था, जिसका अर्थ है सृष्टि के पहले सत्य नहीं था, यानी न सूर्य था और न धरती, न ही आकाश गंगाएं। सृष्टि के पहले असत्य भी नहीं था, यानी ऐसा भी नहीं था कि पूरे स्पेस में कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि पूरे स्पेस में प्रकृति तत्व एक समान रूप से फैला था, जो कि अपनी सोई हुई स्टेज में था। इसी कारण तब अंतरिक्ष और आकाश भी नहीं थे। ऐसे में 10 दिशाओं में बस पदार्थ की फंडामेंटल स्टेज ही थी, जिसे प्रकृति तत्व कहते हैं। यदि आप किसी पदार्थ को तोड़ें तो आपको पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं मिलेगी। इसमें सबसे पहले आपको पदार्थ की आणविक स्टेज मिलेगी, इसके बाद परमाणुविक स्टेज मिलेगी। परमाणुविक स्टेज के बाद आपको पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में मिलेगा और इसके बाद में आपको क्वार्क, और यदि आप क्वार्क को भी और तोड़ते जाए तो आपको छंद रश्मियाँ प्राप्त होगी। यदि आप ऐसे ही पदार्थ को तोड़ते जाए तो इसके बाद आपको काल तत्व के बाद मरुत रश्मियाँ, मरुत रश्मियों के बाद मनस तत्व और मनस तत्व के बाद महत तत्व और अंत में आपको प्रकृति के फंडामेंटल स्टेज, आपको मूल प्रकृति तत्व प्राप्त होगा, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है, जो किसी के संयोग से नहीं बना है और यह तत्व अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अपनी सोई हुई अवस्था में तथा बिना कंपन, बिना हलचल और एक ही जगह पर स्थिर रहता है। तब काल तत्व भी मौजूद नहीं था। वैदिक रश्मि थ्योरी एक ऐसी चेतन सत्ता पर आधारित है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वेदों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड की रचना पलक झपकते नहीं करता है। ईश्वर इस ब्रह्मांड की रचना के लिए सबसे छोटी रश्मि, जिसे ओम रश्मि कहते हैं, उत्पन्न करता है। ईश्वर प्रकृति तत्व की सुषुप्त अवस्था को भंग करके काल तत्व को जागृत करता है और प्रकृति तत्व में ओम रश्मि द्वारा कंपन उत्पन्न करता है और उस कंपन द्वारा प्रकृति तत्व अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है। प्रकृति तत्व से सबसे पहले महत तत्व की रचना होती है। महत तत्व से अहंकार तत्व बनता है और अहंकार तत्व से मनस तत्व की रचना होती है। मनस तत्व आकाश तत्व में परिवर्तित होता है। आकाश तत्व, जिसे हम स्पेस के नाम से जानते हैं। आकाश तत्व के बाद छंद रश्मियाँ उत्पन्न होती है और छंद रश्मियों के बाद ओम रश्मि द्वारा ब्रह्मांड में वायु तत्व उत्पन्न होता है। वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व बनता है और अग्नि तत्व के बाद कॉस्मिक मेघ बनता है। कॉस्मिक मेघ तत्व बनने के लाखों करोड़ों सालों के बाद सूर्य, पृथ्वी आदि का निर्माण होता है।
यह सब ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म ओम रश्मि द्वारा होता है और ओम रश्मि को ईश्वर उत्पन्न करता है। वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार यह ब्रह्मांड एक बार नहीं बना, बल्कि कई बार बन के नष्ट हो गया है और अभी भी कई बार बन के नष्ट होगा, और यह चक्र अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा। और ऐसे ही अनादिकाल से अनंत काल तक प्रलय और सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चलती रहेगी। दोस्तों, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, उसी का रिवर्स इस ब्रह्मांड का अंत भी होगा।